बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। आपकी कौम किन बुरे फेल का शिकार थी, शैतान ने किस तरह उनको हम जिन्स परस्ती जैसे घिनौने फेल में मुब्तला किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कितना अरसा उनको इस घिनौने फेल से मना करते रहे और फिर किस तरह ये बदबख्त कौम अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुई। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारिक के बेटे थे। पूरी कौम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आपकी बीवी सैयदा सारा और आपके भतीजे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए थे। इनको इर्दन में वाक़िया सदूम बस्ती में नबी बनाकर भेजा गया। ये बस्ती मरकजी मकाम की हैसियत रखती थी। इनके कुर्ब जवार में और भी 4 बस्तियां मौजूद थी, जिन्हें कुरान हकीम में मुतफिकात के नाम से जिक्र किया गया है। मुतफिकात उल्टाई हुई बस्तियों को कहते हैं। चूँकि ये बस्तियां अजाब की लपेट में लाकर उल्टा दी गई थीं, लिहाजा इनका ये नाम रख दिया गया। इन बस्तियों की जगह बहरे मुर्दार से बहरे लूत भी कहते हैं। ये सारी बस्तियां इस कड़वे पानी की जद में आ गईं और इनका सफ़े हस्ती से नामो निशान मिटा दिया गया। इन बस्तियों में जो कौम आबाद थी वो बहुत सारे घिनौने जराइम की मुर्तकिब थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम मुख्तलिफ बुराइयों व फहाशी में मुब्तला थी, जिनमें कबूतरबाजी, सीटी बजाना, सरेराह बैठकर लोगों से इस्तेज़ा करना, चोरी, डाकाज़ीनी, कत्ल व गारतगिरी, औरतों की तरह उंगलियों के पूरे मेहंदी से रंगना, एक दूसरे की तरफ पत्थर उछालना, रास्ते से गुजरने वालों को तंग करना, उनसे जबरदस्ती बदफेली करना, एक दूसरे के साथ हाथापाई करना, मजाक में एक दूसरे को थप्पड़ मारना, बीच महफिल में लोगों के सामने आवाज बुलंद करना, उंगलियों के पटाखे निकालना, मजाक के दौरान लोगों के सामने बरहना हो जाना, यानी अपनी शर्मगाहें नंगी कर देते थे। बतौर मजाक एक दूसरे को गाली देना, फहश कलामी करना, गर्ज के बुराइयों की इनमें कसरत पाई जाती थी। इनका सबसे घिनौना फेल हम जिन्स परस्ती था, यानी मर्द मर्दों के साथ बुराई करते और औरतें औरतों के साथ बुराई करती थी। इस कौम में हम जिन्स परस्ती किस तरह राइज हुई, इसके बारे में एक रिवायत है। इस कौम के शहरों में काफी दरख्त और ज़राअत व नेमतें थी और अल्लाह ताला ने इनको हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था और इनके तमाम शहर काफिलों के रास्ते पर थे और जो भी काफिला इनके रास्ते से गुजरता था तो इनकी ज़राअतों में से जरूर कुछ मेवे लेकर खाया करता था। शहर के लोग इस बात से बहुत बेजार थे और अपने बुखल की वजह से इसको रोकने की तदबीर सोचते रहते थे। यहाँ तक कि शैतान एक दफा एक बूढ़े मर्द की सूरत में इनके पास आया और कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुमको ऐसी तरकीब बताऊं जिस पर तुम अमल करोगे तो कोई शख्स तुम्हारे शहरों का रुख नहीं करेगा। उन्होंने पूछा कि वो तदबीर क्या है। शैतान ने कहा, जो शख्स तुम्हारे शहर में दाखिल हो उसके साथ बदकारी करो और उसका सामान छीन लो। इसके बाद शैतान एक हसीन लड़के की सूरत में इनके पास आया और इनसे लिपट गया और इनके साथ उन लोगों ने ये घिनौना फेल किया और इनको इस घिनौने फेल से बहुत अच्छा मालूम हुआ और फिर इस पूरे फेल में मुब्तला हो गए और मर्द मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे और औरतें औरतों से अपनी शहवत पूरी करने लगी। एक रिवायत में है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह की कौम में बेहतरीन कौम थी, लेकिन शैतान लईन ने इस कौम को गुमराह करने में इंतहाई जद्दोजहद की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बुराई से बाज रहने की तलकीन व तरगीब फरमाते रहे, लेकिन इस सरकश कौम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर न हुआ और वो अपनी फहश वो हरकत में मुब्तला रहे, खुसूसन मर्दों के साथ बदफेली पर डटे रहे, यहाँ तक कि अज़ाब इलाही से दो चार हुए।
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے برائیوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، جب اس نے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو، اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو۔ ایک اور جگہ سورہ الشعراء آیت نمبر 125 تا 126 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم بد فعلی کے لیے جاتے ہو مردوں کے پاس ساری مخلوق سے اور چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا اس قوم پر اثر نہ ہوا اور یہ اس گھناؤنی حرکت سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا، یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں آئے۔ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گئے، انہیں عذاب کی اطلاع کے ساتھ ساتھ اسحاق علیہ السلام یعنی کہ بیٹے کی بشارت دی۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور قوم کو جب یہ پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر نہایت خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو لوگ ہلکاتے رال ٹپکاتے دوڑتے ہوئے ان کے گھر آئے۔ آپ نے دروازے پر ان کو روکا، انہیں شرم و حیا اختیار کرنے کی تلقین کی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ میرے معزز مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ یہ قوم کی عورتیں ہیں، انہیں گھروں میں کیوں نہیں بساتے ہو؟ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ نوجوان ہمارے سپرد کرو ورنہ تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اس صورتحال سے بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ فرشتوں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں، یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، لیکن اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ نہ لیں، یہ بھی ہمارے عذاب کی لپیٹ میں آئے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان مہمانوں کی خبر پہنچانے والی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی جس کا نام واہلہ تھا۔ یہ کافر تھی جو قوم کی برائی پر خوش ہوتی، وعدے کا پاس نہ کرتی اور اپنے نفاق کے سبب لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے متعلق قوم کو مطالعہ کرتی، اسی لیے قوم کے ساتھ یہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئی۔ غرض ہے کہ قوم لوط دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مہمانوں کے پاس برے ارادے کے ساتھ آنا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور نصیحت فرمائی کہ تم قوم کی ان بیٹیوں کے ساتھ جو کہ تمہاری بیویاں ہیں ان کی طرف رجوع کرو، ان کا حق ادا کرو اور نوجوانوں کے ساتھ بد فعلی کی خواہش کر کے بد چلن نہ بنو اور مجھے ان مہمانوں کے سامنے شرمندہ و رسوا نہ کرو۔ اپنی قوم کی عورتوں سے نکاح کرو، اپنی خواہشات نفسانی پوری کر لو اور برے راستے کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ علیہ السلام کی ان باتوں کا اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ مسلسل مہمانوں کے ساتھ برائی کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کافر اس دروازے کو کھولنا چاہتے تھے تاکہ مہمانوں کو بے عزت کر سکیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہے اور روکتے رہے اور مدافعت کرتے رہے۔ جب قوم کسی طور پر نہ مانی تو آپ علیہ السلام نے مضبوط سہارے اور پناہ کی خواہش فرمائی کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی تو تمہیں مار مار کر بھگا دیتا یا کسی مضبوط پناہ گاہ کا سہارا لیتا جہاں اپنے مہمانوں کو بحفاظت رکھ سکتا۔ قوم جواب میں آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگی، آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگی تو لوط علیہ السلام کے وہ فرشتے جو مہمان کی صورت میں آئے تھے، روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مارا جس کے سبب کفار کی آنکھیں بند ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی نظر بالکل ختم ہو گئی، نہ تو انہیں کوئی مکان نظر آتا، نہ کنواں، نہ راستے کے نشانات۔ وہ دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر گھر پہنچے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ رات کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اور اپنے مومنین کے ہمراہ یہاں سے نکل جائیے
और जब कौम पर अजाब नाजिल हो तो पीछे मुड़ कर मत देखिएगा और अपने घर वालों के पीछे पीछे चलना, जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर चलता है मगर अपनी बीवी को साथ न लेके जाइएगा। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 बेटियों के हमरा शहर से निकले। सूरज तुलू हुआ और साथ ही कौम पर अजाब इलाही का नज़ूल हो गया। जैसे कि कुरान पाक में सूरह हूद आयत नंबर 81 तक 83 में इरशाद बारी ताला है, फरिश्ते बोले, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते तो अपने घर वालों को रातों रात ले जाओ और तुम में कोई पीठ फेर कर न देखे सिवाय तुम्हारी औरत के, उसे भी वहीं पहुंचना है। अजाब जो उन्हें पहुंचेगा, बेशक इनका वादा सुबह के वक्त है। कहा सुबह करीब नहीं। फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया और उस पर कंकर वो पत्थर लगातार बरसाए जो निशान किए हुए तेरे रब के पास हैं। वो पत्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं। गर्ज कि जब कौमे लूत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो उनकी बस्तियां जेरो जबर हो गईं और उन पर सख्त पत्थरों की मौसलाधार बारिश बरसाई गई। किसी का नामो निशान बाकी न रहा। लूत अलैहिस्सलाम सिवाय अपनी जोजा जो कि काफिरा थी, बाकी घर के अफराद को रात के वक्त लेकर निकल गए। अल्लाह ताला ने जमीन को लपेट दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनकी तमाम बस्तियों को अपने परों पर उठाया और उन्हें इतना बुलंद किया कि आसमान वाले उनकी बस्तियों में रहने वाले मुर्गों की आवाज और कुत्तों की भौंक सुन रहे थे। फिर आपने उनको पलटकर नीचे गिरा दिया और चकनाचूर कर दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाकर उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। जो पत्थर इन पर बरसाए गए उन पर निशानात थे जिनकी वजह से वो दूसरे पत्थरों से मुमताज थे। इन पर खतूत थे या मोहरें थी या फिर इन पर हर शख्स का नाम लिखा गया था जिसका नाम था। पत्थर उसी पर गिरा और वो ही मरा। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 34 में, जिन पर निशान लगे हुए थे आप रब की तरफ से हद से बढ़ने वालों के लिए। ये बस्तियां उस जगह आबाद थी जहां आजकल बहरे मुर्दार या बहरे लूत है। अब भी बहरे लूत से धुएं के बादल उठते रहते हैं और कसरत से जलजले आते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इस इलाके में इतनी गर्मी पैदा फरमा दी है, ना तो इस इलाके के पानी से फायदा उठाया जा सकता है और ना ही इर्द गिर्द की दहकती जमीनों से कोई फसल उगाई जा सकती है। इसीलिए ये कौम आने वालों के लिए इबरत व नसीहत और अल्लाह ताला की कुदरत पर निशानी बन गई। आज इस जगह पर जमीन नहीं बल्कि गहरा समंदर है और इसका पानी इंतहाई कड़वा है, जिसकी वजह से इसे बहरे मैयत यानी बहरे मुर्दार कहते हैं और इसका नाम बहरे लूत भी है, इसीलिए कि इस जगह पर कौमे लूत आबाद थी। ये जगह उर्दन की मशरकी जानिब वाक़या है। माहिरीन तबकातुल अर्ज को बहरे मुर्दार की तह में बस्ती के आसार दरियाफ्त हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि ये इन्हीं बस्तियों के आसार हैं जिनमें कौमे लूत आबाद थी और अजाब इलाही की लपेट में आकर ये समंदर की तह में गरक हो गई। ये कानून कुदरत है कि जब कोई कौम इखलाकी तौर पर हद से गुजर जाती है तो उसमें इंसानी कदरें खत्म हो जाती हैं। खैर व भलाई का कोई पहलू इसमें बाकी नहीं रहता तो उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। कौमे लूत भी तबाह व बर्बाद इसीलिए हुई कि इनमें भी शराफत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वो जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। इसके लिए कोई नसीहत भी कारीगर साबित नहीं हो रही थी। बेहयाई का इर्तिकाब सरेआम करने में फख्र महसूस करती थी तो अल्लाह ताला ने इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया।